लौटना तो मैं भी चाहता हूँ पर लौट नहीं पाता हूँ। पाँव में पड़ी हैं ऐसी अर्गलाएं, हाथों में नहीं है कोई करतब और आँखों में नहीं है दूरदर्शन। लौटना फिर भी चाहता हूँ तुम्हारे घर जो मेरा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और मैं जिस कविता पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है उद्दाम इच्छाओं के लिए। अनंत मिश्र इसके रचनाकार हैं। आप जानते हैं कि कविता संग्रहों पर मैं अपनी राय नहीं रखता हूं, बल्कि सीधे कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप समझ सकें कि आपका प्रिय रचनाकार, प्रिय कवि किस तरह की कविताओं के साथ अपने नए कविता संग्रह में उपस्थित, या किस कवि का कौन सा कविता संग्रह आया है। उद्दाम इच्छाओं के लिए अनंत मिश्र ने जो कविता संग्रह आया, उससे पहले इनके जो कविता संग्रह आ चुके हैं उसमें एक शब्द उठाता हूँ। हमारे समय में, सभ्यता साधु के ठेंगे पर और निरुत्तर है कविता। ये 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। निबंध संग्रह भी 2 आ चुके हैं। ये शब्द इसी जनपद के हैं। मैं हिंदी में सोचता हूँ। आलोचना पुस्तक भी आ चुकी है, स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता। इस संग्रह की कविताओं से मैं जो पहली कविता पढ़ रहा हूँ उद्दाम इच्छाओं के लिए से, उसका शीर्षक है प्रेम व्याकरण। प्रेम में नियत दिनों को महसूस करना एक आदत जब बन जाए तो प्रेम की कविताएं अच्छी लगती हैं। प्रेम में नियत दिनों को महसूस करना जब एक आदत बन जाए तो प्रेम की कविताएं अच्छी लगती हैं, खासकर वे प्रेम कविताएं जो विफल प्रेम की परिणति हों। प्रेम करना कवियों का स्वभाव है, प्रायः असफल रह जाना भी। असल में प्रेम में होना पर्याप्त है, करना एक झूठ क्रिया है। मैं जानना चाहता हूं प्रेम शब्द का व्याकरण, और अंत में मुझे बताया यही गया कि इसका व्याकरण नहीं है। दूसरी कविता संग्रह है उद्दाम इच्छाओं के लिए। रचनाकार हैं अनंत मिश्र। शीर्षक है कविता का दरिद्रों का मोक्ष। छोटे छोटे सपने भी नहीं पूरे होते, जाड़े में रात को भरपेट भोजन कि कथरी गुदरी में नींद ठीक आए। सवेरे जगें तो दतुअन भले न मिले, एक चाय मिल जाए। शहर में जो फुटपाथ या पुलों के नीचे पड़े रोज मजूरी न पाने वाले मजबूर उनके कुपोषित बच्चे, गाड़ी से गुजरता हूँ, देखता हूँ, कभी कभी कोई दाता कुछ दे जाता है। कुत्तों की तरह उनका भी कोई निश्चित जीवन नहीं होता। अब क्या करेंगी उनकी कोई सरकारी योजना, और करेगी भी तो कितना करेगी। ऊंट के मुंह में जीरा, भला हो सूर्य का कि कोहरा नहीं होता तो निकल आता है जाड़े में। उनका ठंड कम करता लकड़ी नहीं प्लास्टिक या कहीं से जुटाए टूटे टायर उनके आसपास जलते हैं ठंडी रातों में। बुद्ध ने कहा था जीवन दुखमय है, उन्हें तो निर्माण मिला, इन्हें तो निवाला चाहिए, यही इनका मोक्ष है। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उद्दाम इच्छाओं के लिए संग्रह का नाम है, रचनाकार है अनंत मिश्र। कविता का शीर्षक है तलाश। नौजवान नौकरी की तलाश में, बूढ़े दवाई की तलाश में, बच्चे खेलने की जगह की तलाश में, और शिशु अपने माँ के स्तनों की तलाश में। जो पाए हैं कुछ या बहुत कुछ, वे सब कुछ की तलाश में। और जिनके पास नहीं रह गई हैं आंखें, वे नेतृत्व की तलाश में हैं। बीज भूमि की तलाश में है और वृक्ष अपने फलों की तलाश में। इंद्रियां विषयों की तलाश में हैं और घोड़े घास की। सब तलाश में है और कवि तलाश की तलाश में है। मैं तुम्हारी तलाश में हूँ, बारिश की प्रतीक्षा में चुप हैं जब पृथ्वी भर के जंगल, मुझे तुम्हारी आंखों की तलाश। आज जून की शाम की जिसमें उतर जाऊं बहुत गहरे, जैसे समंदर में गहरे उतर जाते हैं गोताखोर। समय तलाश में है समय के, और मैं तलाश में हूँ तुम्हारी देह की
मणिमुक्ता के। और चौथी कविता, आप जानते हैं 4 कविताएं मैं पढ़ता हूँ हर संग्रह से, तो चौथी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ संग्रह का नाम है उद्दाम इच्छाओं के लिए, रचनाकार है अनंत मिश्र। कविता का शीर्षक है अंत में ओम शांति। सागर मंथन के बाद जब विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं और राक्षसों को अमृत बांटने का नाटक कर रहे थे, असल में उन्हें राक्षसों को देना नहीं था, तो मैं भी यही था। मैं मनुष्यों की प्रजाति का एक अकेला प्रतिनिधि। मैं देवताओं के तेज और राक्षसों के आतंक से इतना डर गया कि हाथ भी फैलाने की हिम्मत नहीं थी। मामले को सभी जानते हैं। बहरहाल मैं मर्त्य में धरती पर दुख भोग रहा हूँ। रोग, व्याधि आदि और नाना प्रकार की अपूर्ण इच्छाएं लिए मरकर भी छोड़ जाऊंगा अपने बाल बच्चों में वही अपूर्णता, मर्त्यता और अनित्यता। मैं अभागा आदमी, मुझे हिंदुओं ने भरमा दिया कि तुम स्वर्ग से बढ़कर भगवान को पा सकते हो। नाम जप करो भगवान का, लीलाओं का गान करो, आत्मा का ध्यान धरो, तुम साक्षात भगवान हो जाओगे। तब से हमारी जाति मृग तृष्णा में पड़ी पड़ी जी रही है। हमारे बीच के कुछ लोगों ने दूसरे रास्ते अपना लिए और वे बहुसंख्यक हो गए। हम थोड़े से लोग भवबंधन काटने का उपाय क्या कर रहे हैं? किसी तरह डरे डरे जीने का प्रयास कर रहे हैं। मरने के बाद भी हमारी यह भयावह यात्रा जारी रहेगी। अंत में ओम शांति है, शांति है, शांति है। उद्दाम इच्छाओं के लिए अनंत मिश्र के इस संग्रह को सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। इस संग्रह की कविताएं बहुत ही उम्दा और श्रेष्ठ कोटि की हैं। अगर आप अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो सर्वभाषा ट्रस्ट से इस पुस्तक को खरीदकर मंगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में एक कविता का पाठ करते हैं। उनका पाठन भी बहुत अच्छा है। साहित्य तक पर पुस्तकों की जानकारी का, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्यक्रम हर दिन होता है। हर दिन बुक कैफे में इसी समय मैं आपके पास पुस्तकों की चर्चा करता हूँ। हमारी सहयोगी आकांक्षा अम्बस्ट हर शनिवार और रविवार दिन के 10 बजे नई पुस्तकों की जानकारी आपको देती हैं, ताकि जो भी लेखक, पाठक, प्रकाशक हमें पुस्तकें भेज रहे हैं उनकी त्वरित जानकारी आपको मिल सके। हमारे कार्यक्रमों को देखते रहें। रविवार को मैं बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आपके प्रिय रचनाकारों से जीवन केंद्रित संवाद करता हूँ, कर्म केंद्रित संवाद करता हूँ। शब्दरथी कार्यक्रम में पुस्तक केंद्रित संवाद करता हूँ। हमारे कार्यक्रमों को देखें, पुस्तकें खरीदते रहें, अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।